आइए अपने हृदय को प्रभु के सामने सर्वशक्तिमान यहोवा करा करने करते एक बार फिर हम आपकी मौजूदगी में आए। खुदावन परमेश्वर, जब आप अपने लोगों के बीच में विराजमान हैं, तमाम गवाहियों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करें और इस सुंदर कलाम के लिए निधि वचन 24 अध्याय के लिए वो कहता है, क्योंकि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी मैं उसे खड़ा कर दूं। सच में प्रभु, आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय जब आप अपने लोगों से वायदे करते हैं और वायदे को पूरा करते हैं। हम सभी प्रभु आपके एक बरकतों के लिए धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार। जब आज आप हम सबको प्रभु अपनी हैकल में लेके आए कि खुदा के कामों को, उसके एक एक काम जो खुदा ने हमारे लिए करे, उनका वर्णन करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। समय भी प्रभु जी हम सबको आपके लोगों में छुपा दें। आपका पाक कलाम हमें समझने के लिए प्रभु मदद करे और सिर्फ समझने के लिए नहीं, परंतु हमारी आत्मिक उस भोजन को पूरा करे। आप पिता प्रभु यीशु के नाम प्रभु की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिछले हफ्ते में पूरा संभाल के रखा और इस समय खुदा की मौजूदगी में जब हम उसकी है कि उसका धन्यवाद करने आए हैं, उसके कलाम को, उसकी जीवित बातों को सुनने आए, जिससे हम अपने जीवन की हर एक उन बातों में खुदा के उन कामों को देख सकें और उसके साथ विश्वास हो गए। आइए प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर मैं 8 आयत तक पढ़ रहा हूँ। और प्रकाशित वाक्य कई बार हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं परंतु हमें समझ नहीं आता। कुछ बातें हैं जो आने वाली बातों के लिए है, पर बेहद जरूरी है, खुदा का कलाम है और हम सबके लिए इसको समझना है। और खुदा का आत्मा ही हमें बेहतर समझा सकता है किसी मनुष्य से। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा 1 आयत से लेकर क्या है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जे पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहेगी। दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और इसकी हमने 1 से लेकर 8 आयत तक पढ़ा। और ये नए आकाश और नई पृथ्वी के विषय में।
प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। और ये समय ऐसा था जब यूहन्ना, जिसे बहुत सारी पीड़ा और कई दुखों को दिया जा रहा था, और उनके लिए एक मार्ग ऐसा था कि अब इसको कहां छोड़ा जाए। और यूहन्ना को मेसोपोटामिया में जहां छोड़ा गया, वहां पर रेगिस्तान और कुछ नहीं था। और जब वहीं पर परमेश्वर ने उसको वो प्रकाशन और उन भेदों को, उन बातों को जाहिर किया, जो शायद वहां पर जहां वो लोगों के बीच में था वहां नहीं था, पर अलग प्रकाशन और अलग भेद थी। और ये प्रकाशित वाक्य की किताब परमेश्वर ने उसे वहीं पर उन बातों को जाहिर किया। यूहन्ना यही जो परमेश्वर के बेटे यीशु के साथ में चलता और फिरता, ये वही यूहन्ना। और जब इसने इन बातों को यहाँ पर हम जो पढ़ा अभी पहली आयत में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना। इस आयत में देखते कि परमेश्वर अब इसे नए तरीके से दोबारा से रिबिल्ड कर रहा है। और रिबिल्ड करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर उन बातों को, और ये बातें जो है हालांकि हम इस समय तक नहीं होंगे, ये रैप्चर के बाद की बातें हैं, परंतु प्रभु का आत्मा है कि हम इसे जानें। जब हम उठा लिए जाएंगे, जो बातें प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ये हमारे जीवित या अगर हम कब्र में हैं उस समय उठा लेने से पहले के बाद की बातें हैं, जिसने परमेश्वर इन बातों को यूहन्ना को उसे भेद के रूप में या भविष्यवाणी के रूप में उसे दिया। और यूहन्ना यहाँ पर एक चीज देख रहा है कि ये जब पृथ्वी और नया आकाश को नया रिबिल्ड परमेश्वर दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस समय जब हम पिता के पास होंगे तो हमारा ये चेहरा वैसा नहीं होगा, हम बदल जाएंगे सब। परंतु परमेश्वर इस धरती और आकाश को दोबारा से बना रहा है, और यूहन्ना इस बात को देख रहा है और वो कहता है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। इसलिए बाइबल लिखा है कि सूरज पिघल जाएगा, धरती समाप्त हो जाएगी, पर उसके बाद नई जनरेशन, नई चीजों को परमेश्वर रिबिल्ड करेगा। उसी बात की ओर हम लोग आपको थोड़ा इसकी ओर ध्यान लेके जाएंगे। और जब यूहन्ना इस बात को देख रहा है कि सब कुछ नया है, सब कुछ है, समुद्र भी ना रहा कहता, इसलिए यहीं पर पतरस की एक बात को जब आप दूसरे पतरस की किताब और 3 अध्याय उसकी 13 में पढ़ते, कि पतरस ये भी यीशु मसीह का एक चेला है, और ये पतरस भी यहाँ पर एक कुछ बात कह रहा है, और वो कहता है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। अब तक पृथ्वी पर परमेश्वर ने संसार को जिस भी तरीके से बनाया, जहां पर नूह के समय भी परमेश्वर ने बनाया, और हम जानते हैं कि नूह के समय से पहले जब संसार में दुख या पाप या पीड़ाएं इस संसार में थी, इसलिए परमेश्वर को वो निर्णय लेना पड़ा कि उस नूह के समय इस धरती को समाप्त करने के। परंतु इस नए नियम में और प्रकाशित वाक्य में जो चीज देख रहे हैं, क्या पत्र जो यीशु मसीह का चेला है, ये उस विषय में बोल रहा है, और इसको प्रकाशन परमेश्वर दिया, कहता है कि प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं। और नई आस क्या होगी? जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसका मतलब वहां पर उस नई भूमि पर, नए आकाश, नई पृथ्वी पर फिर गुनाह नहीं होगा, वो नए सिरे से परमेश्वर बनाएगा। और उसमें धार्मिकता मतलब कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों को परमेश्वर वहां पे नियुक्त करेगा। यह 1000 वर्ष का एक समय होगा, और 1000 वर्ष के लिए बाद जब शैतान को खोल दिया जाएगा, उसके बाद परमेश्वर न्याय तमाम चीजों को रखा है, पर उसके बाद एक नई सृष्टि को बनाने के लिए क्या परमेश्वर कहते हैं, शायद मैं और आप उसे नहीं देखेंगे संसारिक तौर पर, परंतु जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में होंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, शायद हम उस समय वहां देखेंगे। और वहां पर धार्मिकता, वहां पर परमेश्वर की हजूरी में, जिस प्रकार स्वर्ग में लोग स्वर्गदूत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को हमेशा पवित्र 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 करते हैं, हमारा भी चेहरा शायद ऐसा बदल जाए। परंतु एक आशा है हमारे लिए कि परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसा भी करेगा, जहां पे हम बहुत सारी विपत्तियों को देखते हैं। मत्ती 24 अध्याय में अंत के दिनों की होने वाली बातों को, घटना को देखते हैं, परंतु एक आशा परमेश्वर आने वाले अच्छे दिन के लिए भी रखा है।
पर उस समय तक कौन लोग वहां पर होंगे, कौन लोग, किन आंखें, कौन सी आंखें वहां देख पाएंगी, जिनका परमेश्वर के साथ ताल्लुकात है, जिनका परमेश्वर संबंध है, जो परमेश्वर के भय में जीते, परमेश्वर की आज्ञा मानते, वो इन लोग उस नई जगह को, नई बातों को, नए आकाश और धरती को, पृथ्वी को देख पाएंगे। हम इस संसार में रहते हैं और संसारिक तौर पे हम देखते तो हम कहीं पर कहते हैं कि हम इस संसार के हैं, इसलिए वचन कहता है तुम इस संसार में तो हो पर इस संसार के नहीं हो। हम इस जगह पे, स्थान पर तो है पर हम यहाँ के नहीं है। दुनियावी तौर पे लोग आपको देखते होंगे कि एक इंसानी तौर पर है, परंतु जब परमेश्वर मुझे और आपको देखता है, या कोई आत्मा पाया हुआ व्यक्ति देखता है कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर के दूत चलने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, एक दुनियावी व्यक्ति आपको सिर्फ एक दुनियावी तौर पे जानता है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको कैसे देखता है? वो मुझे और आपको खाली नहीं देखता। जब उसकी आत्मा, उसके दूत, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके बीच में होती है, शायद हमारी आंखों से, खुली आंखों से हम देख नहीं पाएंगे, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है और आत्मा की भरपूरी को जानता है, उद्धार पाया है व्यक्ति है, वो उस बात को देख पाएगा और समझ पाएगा कि अकेला नहीं। संसारिक तौर पर हम लोग कई बार जिन लोगों को देखते हैं, बॉडी बिल्डर साथ में देखते हैं कई लोगों के साथ, पर जब हमारे साथ स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं चलता है, इसलिए हम खास लोग हैं। परमेश्वर ने वो खास जगह मेरे लिए और आपके लिए तैयार की, इसलिए कहते हैं कि हम इस संसार के मुताबिक, इस संसार के सदृश ना बने। हमारी नागरिकता परमेश्वर ने स्वर्ग की रखी, और सिर्फ स्वर्ग तक ही नहीं, वहां पर यशाया इस बात को पढ़ने में एक बार फिर कह रहा है, 66 अध्याय और उसकी 22 आयत, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 66 वर्स 22, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सबुक बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की वाणी। यशाया परमेश्वर का एक ऐसा नबी है, और ये नबी जो क्या कह रहा है, इसको परमेश्वर ने पहले उन बातों को इसके ऊपर रिवील किया। इसलिए नई आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया है, और नए नियम में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, पतरस की किताब में पढ़ते हैं, परंतु यशाया क्या देख रहा है, परमेश्वर की बात को कहकर कि नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, इसका मतलब नई पृथ्वी जो परमेश्वर के वायदे हैं वो उसे पूरा करने जाएगा, परंतु इसके साथ कह रहा है मेरे मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। अगर परमेश्वर उस चीज को स्थापित कर रहा है, इसका मतलब मैं और आप आज जो कर रहे हैं, अगर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत है, मैं खुदा की बात को मानकर उसके साथ चल रहा हूं, तो आपके वंश को परमेश्वर वैसा स्थापित, स्थिर करता चला जाएगा, और अनंत काल तक वो कभी खत्म नहीं होने वाला। अब्राहम के विषय में हम आज तक देखते आए कि अब्राहम की आशीष उसके तमाम लोगों पर वंश तक अभी तक निरंतर चल रही है। परमेश्वर के मुख से कही बात थी अब्राहम के लिए, और अब्राहम के विषय में कई लोगों को परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अब्राहम को दोषी ठहराओगे, दोष से कुछ बोलोगे, तो मैं तुम्हें आशीषित नहीं करूंगा, परंतु तुम उसको आशीष करोगे तो मैं तुम्हें भी आशीष करता जाऊंगा। ब्लेसिंग है, परमेश्वर के वायदे। परमेश्वर सिर्फ वैसे नहीं कहा, परंतु उसने अपने नबियों के जरिए शायद को इस बात का दर्शन देकर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे वंश को भी वैसा ही बनाऊंगा। नई पृथ्वी, नया आकाश जिसमें धार्मिकता वास करेगी, उसमें पाप गुनाह नहीं होगा, पर उसमें वास करने के लिए मेरा चाल चलन मुझे अभी ठीक कर लेना है, मुझे अभी अपने जीवन को सुधार लेना। अधूरी बात, अधूरे वचन, अधूरी बातों को अगर ध्यान दे, कहते कि आधा अगर हम थोड़ा जो हमें अच्छा लगता है वो लोग खाते हैं, कई बार जो हमें पसंद है बाइबल में हम उसे लेते हैं, परंतु अगर इस बातों को आज मैं और आप सुन रहे हैं परमेश्वर के कलाम को, कि परमेश्वर चाहता है कि उसके कलाम के मुताबिक मेरा जीवन हो, मेरा जीवन करने जीने का जो तरीका है परमेश्वर के मुताबिक हो, तो उस धार्मिकता जिसमें नया यरूशलेम और नई पृथ्वी और नया आकाश होगा, उसमें वो हमें वास करने के लिए भी हमें ठहराएगा। बाइबल में लिखा है कि हम लोग स्वदूतों का न्याय करेंगे, हर एक जो धार्मिकता से है, परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग।
कई बार हमें डाउट होता है कि हम कैसे स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। स्वर्गदूत वही वो दूत जिन्हें परमेश्वर ने गिरा दिया था आसमान से। ये वही दूत जब लूसीफर के टाइम पे गिराए गए, परमेश्वर कहता है कि तुम लोग न्याय करोगे इसका। अगर मेरा और आपका जीवन ही ठीक नहीं है तो हम कैसे न्याय करेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए यीशु के साथ 12 चेले थे और यीशु के जो चेले थे 12 गोत्रों के न्याय की बात भी वहां चल रही है। और उनमें से ये पतरस या और भी जो चेले थे इस बात में भयभीत हो गए कि अगर यीशु जब अपने मृत्यु के बारे में बता रहा था कि मेरा समय पूरा होने वाला, और ये चेले इस बात में शोक मना रहे थे कि अगर यीशु यहां से चला गया तो हम 12 जो गोत्र हैं हम उनका न्याय कैसे करेंगे। परमेश्वर किस बातों की ओर, यीशु किस बातों की ओर उनका ध्यान लेके जा रहा था, परंतु दुनियावी तौर पे देख रहे थे अगर यीशु मसीह चला गया तो हमारे हाथ से वो न्याय करने का जो अधिकार है वो निकल जाए। परंतु यीशु उसे स्वर्ग की उन बातों के लिए, उस तरीके की बातों के लिए बता रहा था कि तुम 12 गोत्रों का न्याय भी तुम करोगे। इसलिए वो चिंतित थे पतरस कि अगर यीशु मर गया तो हमारे हाथ से अधिकार अथॉरिटी चली जाएगी। उसी प्रकार आज मेरे और आपके हाथों में परमेश्वर ने, मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य, उसके घर में जाने के लिए एक मार्ग को खोल के रखा। और ये निर्णय हमारे पास अभी है। उस परमेश्वर के साथ में अगर हमने उस पिता के दाहिने ओर बैठना है तो निर्णय मेरे पास और अभी और आपके पास अभी है। सिर्फ एक विश्वासी तौर पर या एक हल्के फुल्के मसीह तौर पर नहीं। परमेश्वर की योजना है कि इसके स्वर्ग में जो लोग दाखिल हो वो परिपूर्ण हो, वो सिद्ध हो, हर चीजों में, हर बातों में। इसलिए नए पृथ्वी और नए आकाश के विषय में परमेश्वर यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। पढ़िएगा मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य है उसका 20 अध्याय और उसके 11 आयत में फिर वो बोलता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। सो इसका मतलब कि जब ये यूहन्ना इस वचन को पढ़ रहे हम लोग, वो कहते हैं सिंहासन पे बैठा हुआ है और उस पे देखा कि उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। मतलब कि जो ये पुराना पृथ्वी आकाश है समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर अब नई सृष्टि बना रहा है, नया आकाश, नई पृथ्वी, जहां पर क्या होगा, धार्मिकता वास करेंगे, जहां धर्मी वास करेंगे, परमेश्वर के भय में जो निरंतर चलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं वो जो चीजें थी पहले वाली वो परमेश्वर के सामने से भाग गई, वहां से समाप्त हो गया। निर्णय मेरे पास और आपके पास आज ही, हमारा आज का निर्णय हमारे कल को बदलेगा, मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देगा। सही मायने में मैं फिर से कहता हूं कि हम अंत के दिनों में, इस दिनों में एक पासवान प्रभु में सो गए और उनके जो शरीर में उनके हुआ बड़ा खौफ, बहुत खौफ लगा। उनके शरीर में ऐसे छोटे छोटे दाने हुए, चेहरे की पपड़ियां उतरनी शुरू हुई। मेरे को फोटोग्राफ आई विल शो यू इफ यू वांट। ऐसा मैं कभी जिंदगी में देखा नहीं। पुरानी के पास एक हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि शरीर भर गया, ब्लड उसको पीछे में लेके आए, उसका चेहरा जैसे जल नहीं जाता, पूरा आंख खत्म है, मांस पूरा जल गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिन्हें हम विश्व की चीजों में पढ़ते थे। अब ऐसा मैं शुरुआत में एक बात बोला जो मुझे याद आ रही वैसी, और ये धर्मियों के लिए, विश्वास में कि परमेश्वर इस समय अपना क्रोध अपने लोगों पर डाले।
जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। अगर धर्मी आप हैं प्रभु के साथ चल रहे और थोड़ा सा खोट आपके जीवन में आ गया, प्रभु बख्शेगा। हम उन्हीं दिनों के अंदर प्रवेश कर सकते। बड़ा खौफनाक था उसका चेहरा देखना था, जैसे जल जाता है फिर हम खत्म, आप पर जला होता है, पूरा होता है। प्रभु कितना खौफनाक। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई गुनाह किया या पाप है, हम नहीं जानते उसके बारे में। 2 हफ्ते में उनको शरीर में थोड़ा सा ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ। ये चीजें हमने पहले ऐसे कभी आंखों से देखी नहीं, परंतु अब देख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो वचन में सुनता हूं उसे मैं मान लूं कि मेरे जीवन में प्रभु किस प्रकार का क्रोध ला सकता। अगर जीवन में थोड़ा सा पाप या अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस है, परमेश्वर सबसे पहले उन्हीं लोगों को आगे लेके आए जो खुदा के लिए अपने आप को धर्मी कहते हैं, विश्वास योग्य कहते हैं। प्रभु पहले उनका ही न्याय करेगा। ये तो शारीरिक मृत्यु है, परंतु उसके बाद की जो मृत्यु होगी वो कैसी होगी मालूम नहीं। मैंने जब उसे देखा ऐसा करके मुझे दर्द नजर आ रहा था। नर्क में प्रभु क्या हालत करेगा, मैं दिखाऊंगा फोटो के पास। क्यों बता रहा हूँ, समय नजदीक है। जिन बीमारियों को, जिन रोगों को, ऐसी चीजों को आपने सुना होगा या देखा नहीं अभी तक, वो परमेश्वर कर रहा है। भयानक। परमेश्वर इन बातों को करके हमें भय नहीं जाता हमारे अंदर, परंतु उसके कलाम में साफ और सरल भाषा में लिखा है कि जो खुदा की आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर दंड की आज्ञा को परमेश्वर रख दिया। जो खुदा के वचन को सुनने के बाद मन नहीं फिराते, अपने जीवन को गुनाह में रोज जीते, उनके ऊपर दंड रखा हुआ है। अगर आज मैं और आप इस वचन को सुन रहे हैं, इन बातों को कानों से सुन रहे हैं, ध्यान दे आने वाली क्षण हमारे लिए कैसे होंगे अगर मन नहीं फिरा। खुदा के साथ जो वचन मानने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद से मान नहीं रहे, बस चल रहे, हमारे लिए बहुत बदतर दिन आ जाएगा। परमेश्वर की योजना हमारे लिए सिर्फ संसारिक तौर पर नहीं है, इसे उस नई सृष्टि और नया आकाश बनाने की योजना, और वहां पर वो हमें रखना चाहता है। परमेश्वर का क्रोध निरंतर और निरंतर आज्ञा ना मानने वालों पे निरंतर, और ये आरंभ से ही है परमेश्वर ने। जिसे हम आदम और हवा के विषय में भी जानते हैं, परमेश्वर ने वो निरंतर रखा। परमेश्वर का एक दूसरा पहलू हम अक्सर भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसी प्रकार दूसरा पहलू हम परमेश्वर का देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो क्रोध का। हम यही बातें सुनते हैं कि परमेश्वर दयालु है, माफी देने वाला है, परंतु उसका दूसरा पहलू हम कभी से सुनकर पहचानना भी नहीं चाहते। बाइबल में हर एक बातों को आप बहुत अच्छे से पढ़ा है, लिखा है, जिसे आपने कई बार सुना भी। और मैं कई बार कहता हूं कि इस्राएल की दशा परमेश्वर ने कैसी कर दी थी। जब परमेश्वर अपनी चुनी हुई कौम के साथ ऐसा कर सकता है, तो मेरे और आपके साथ क्या करेगा? ये नहीं कि हम डर के मारे वचन को माने, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को चुनना, उसके साथ चलना मेरा और आपका निर्णय। वो बार बार कहते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर का मतलब ये नहीं कि वो जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा नहीं, परंतु उसकी आज्ञा मानने वाले लोग उसके घर के अधिकारी होंगे, निराश में जिएंगे। हम कई लोग परमेश्वर को हल्का लिए अपने जीवन में, सही बात, वचन को सुनते हैं,
परंतु हम इस प्रकार झाड़ देते हैं, या इधर से सुनते हैं, उधर से निकालते हैं। इन सब बातों का न्याय होने वाला है। हो सकता है मृत्यु के बाद होगा, पर उससे पहले शारीरिक तौर पर भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और ये भयानक है। इसलिए बार बार कहते हैं, जीवित परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही हमारे लिए क्या है, बहुत हमारे लिए ऐसा फंदे को ले जाता है। हम दूसरा पहलू हमेशा याद रखें परमेश्वर का, कि मेरे जीवन में अगर मैं परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं कमी दे दिया, या मैं उसके वचन को सुनने के बाद अभी तक मन नहीं फिरा रहा, या अगले वाले समय हमारे साथ कैसे होंगे मैं नहीं मानता। इसलिए फिर से वहां यशाया 65 अध्याय 17 आयत को पढ़ रहा हूं। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार भी ना आएंगी। तो यशाया फिर से बात को देख रहा है जहां पर नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में कहते, वो पहली बातें जो है, जो अब तक हुआ है, उसे मैं फिर से स्मरण नहीं रहेंगी, और वो सोच और विचार भी ना आएंगी। सब कुछ परमेश्वर नया कर रहा है। कौन लोग वारिस होंगे, कौन लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, कौन खुदा के साथ उसके आसमान में उसके घर में रहेंगे। आज भीड़ है, लोग प्रभु के नाम लेकर के हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, परंतु चल नहीं रहे। वो थोड़े ही कम लोग होंगे जो परमेश्वर के साथ होंगे वहां पर। परंतु अगर आज परमेश्वर हमें इस बात के विषय में कह रहा है कि तुम मन फिरा लो, अगर वो नई पृथ्वी और नई आकाश में देखना है, उसके साथ जाना है, उधर रहना है, तो मेरे और आपके जो बात बदलना पड़ेगा। हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ हमें मानना ही पड़ेगा। सच में परमेश्वर की आज्ञा मानना भयानक है? क्या मुश्किल है? क्या अधूरा परमेश्वर के साथ चलना, क्या ये सही बात जान पड़ती है? जिस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमने उसे बहुत हल्का जाना। बात तो यही है, क्योंकि हम इस संसार और संसार की बातों पे मन लगा के बैठे, संसारिक स्वभाव को अंदर मन में लगा देते हैं, और प्रभु के वचन को बहुत हल्के से लेते। फिर वो आगे क्या कह रहा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को जो स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। यहाँ पर दूसरी बात यहूदा देख रहा है, और क्या देखता है कि पवित्र नगर नया यरूशलेम। तो नया यरूशलेम अब कहां पे है? नया यरूशलेम धरती पे नहीं होगा, परमेश्वर के उस स्वर्ग में होगा। ये नया यरूशलेम तो स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, इसका मतलब स्वर्ग पर से, स्वर्ग में, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के श्रृंगार किए हुए। इसका मतलब है वो नया यरूशलेम जो परमेश्वर अब तैयार कर रहा है, उसमें कौन लोग रहेंगे, कौन प्रभु की मौजूदगी में है, कौन प्रभु के भय में चल रहा है, उसके वारिस हो। इन्हें कलाम में आप पढ़ते हैं कि उस परमेश्वर के घर में ना रोना होगा, ना पिटना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगा, वहां शांति होगी। तेरे जो दुख इधर धरती पे है, वहां पर, यहाँ पे कहते हैं तेरे दुख यहाँ पे जो है, परंतु वहां पे सुकून का अंत नहीं होगा परमेश्वर के घर में। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ उधर सर्वदा वास कर, इसलिए बेहद जरूरी है कि मैं अपने चाल चलन को आज ठीक कर दूं। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की मौजूदगी में चलना है, तो मैं अपने चाल चलन को क्या कर दूं? ठीक कर दूं। मेरी सोच, मेरे विचारों को मैं करूं, जांच लूं, मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं अपने जीवन में। मेरा जीवन मैंने प्रभु के लिए कैसा समर्पण करके रखा, कैसा समर्पित करके रखा। कभी मैं काम क्या कहता है में
जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक था। वो जीवित परमेश्वर है, उसकी नजरें मेरे और आपके ऊपर निरंतर लगी है, और सिर्फ नजरें आपके शरीर पे नहीं, आपके मनों पर, आपके विचारों पर भी लगी हुई है। क्या मन में आ रहा है, क्या सोच रहे, कौन सी इच्छा अंदर रखी है, ये सब जांचने का अधिकार परमेश्वर के पास, क्योंकि उसके जीवन के श्वास मेरे और आपके भीतर है। यदि हम अंत के दिनों में ये बात पे ध्यान दें, भूल जाए कि पहले अन्य जातियों के साथ प्रभु व्यवहार करेगा, उनका बाद में व्यवहार करेगा, उनके साथ जो करना है, पर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु को जीवन दिया, उद्धार का, नए जन्म का अनुभव किए हुए, परमेश्वर पहले उनको छांटेगा। आप भूल जाए। कई लोग विश्वासी बार बार मुझे कहते हैं, भैया अन्य जातियों के पास सबसे ज्यादा धन है, वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते, हम तो बीमार भी पड़ जाते हैं। कहते यही सब है, परमेश्वर देख रहा है। कहते ना हम लोग कई बार, अन्य जाति का पैसा मिल जाता है, वो तो तंदुरुस्त है, इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा शरीर कभी इधर से दुख रहा है, कभी वो जाना बीमारी, कभी वो तो तंदुरुस्त है, वो दुष्ट की पूजा करते हैं, फिर भी वैसे हमारे साथ ऐसा क्यों, आपके साथ ऐसा क्यों है? इसलिए आपकी ही चटाई करेगा सबसे पहले, आपको ही ठीक करेगा सबसे पहले, उनका कैसे क्या होगा बोला। इसलिए मेरे जीवन को मैं जांच लूं। हम अपने बच्चों को ही डांटते ना, हम प्राय बच्चों को नहीं डांटते कहीं बार। जो हमारे बच्चे जब हमारा कहना नहीं मानते, उनको छड़ी भी मारते, पिटाई भी करते हैं, परंतु आप पड़ोसी के बच्चों को नहीं मानते जाके, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे या कहना नहीं मानते। वही स्वभाव परमेश्वर का। जब मैं और आप उसके परमेश्वर के बेटा बेटी, जब हम अपनी इच्छा से चलना शुरू करते हैं, छड़ी उसे से आए। कई लोग छड़ी खाने के बाद भी सुधरते नहीं, वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उन्हें पिता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें संसार और संसार के अभिलाषाओं में रहना। मेरा परमेश्वर आपको छड़ी मारता है क्यों? कि आप परमेश्वर के साथ निरंतर वास करें अनंत जीवन तक। परमेश्वर भी कहता है वहां पे कि मैं किसी धर्मी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश नहीं होता कि अगर कोई धर्मी जन का मृत्यु हो जाए तो। कारण क्या है? अगर धर्मी जन पाप में मर गया, अपने आप को धर्मी बनाता हुआ, या दुष्ट जन, तो परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात फिर दोबारा नहीं है। इसलिए परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता, उसका मन दुखी होता होगा कि मेरे बेटा बेटी हैं जिन्हें मैंने अपने स्वरूप और समानता भी बनाया था, ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले आज, परंतु ये नर्क में। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध ही पाप के ऊपर। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट को समझे कि परमेश्वर मुझे उस नए यरूशलेम में, नई सृष्टि में ले जाना चाहता है, वो स्वर्ग के स्थानों पे मुझे बिठाना चाहता है। क्यों परमेश्वर दे दिया कि आप न्याय करो जी 12 उन गिरवे स्वदूतों का? क्या खूबी है मेरे और आपके अंदर कि हम स्वदूतों का न्याय हम करें? क्या खूबी है? क्या खुश किया हमने परमेश्वर को कभी? जब हमें कुछ चाहिए होता है, हम जब खुदा के सामने बस घुटनों पे आएंगे, रोएंगे, पिटेंगे, प्रभु ऐसा कर। पर जब सब कुछ सप्लाई अच्छी है पीछे से, फिर हम कभी घुटनों पे नहीं आएंगे, फिर प्रभु के सामने नहीं आएंगे, फिर आंसू नहीं निकलेंगे, फिर तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। जब दुखी हैं तभी हम याद करते हैं प्रभु। देखिए, वो आपकी तिजोरी का कोई ऐसे खजाने का हिस्सा नहीं है परमेश्वर, या आपके पास अल्लाह दिन का चिराग नहीं है यीशु मसीह या परमेश्वर, कि जब आप तकलीफ में तो घिस लिया, अब हमारी मदद कर। वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तब तो प्रार्थना भी ज्यादा बढ़ा देते हैं अपनी, जब परेशानियों को देखते हैं अपने जीवन में। चलो भैया प्रार्थना करते हैं, सब दुखी है तो चलो भैया प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रार्थना से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, प्रभु के साथ संबंध नहीं है। जब अचानक है मृत्यु का, बीमारी का, तकलीफों का, कर्ज का कोई भी आता है, तो हमारा स्वभाव सबका यही है,
चलो आज उपवास प्रार्थना करते हैं, आज मैं उपवास में जाऊंगा, 2 महीने तक जाऊंगा, 3 महीने तक जाऊंगा, परमेश्वर से लड़ कर लेके आ जाऊंगा। वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, और मैं स्ट्रगल क्या कर रहा हूं? शरीर को दुख देकर। वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है जब आप उसे अपने खुदा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। इसलिए दाऊद बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है, इज अ पोर्शन ऑफ माई लाइफ। फिर आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, परमेश्वर इतना दुख क्यों देता है। अगर वो परमेश्वर है, हमारा बाप है, हमारा पिता है, तो हमें ऐसी गंदी बीमारी क्यों दे देता है, हमें ऐसी तकलीफ में, बड़ी बड़ी परेशानी में क्यों डाल देता है। देखिए, जब तक आप आज्ञा मान रहे हैं परमेश्वर की, तब तक आप उसके बेटा बेटी हैं। जब आप इस वचन को नहीं मान रहे, तो आपका और उसका संबंध कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसके वचन पे मनन कर रहे हैं, तब तक आपका रिश्ता है। जिस दिन आपका संबंध और वचन के साथ आप अलग हो गए, परमेश्वर आपका कोई संबंध नहीं है। वो फिर भी दया कर सकता है, उसकी मर्जी है, परंतु पिता की ओर से कट है। ये चुनना मुझे और आपको है, क्योंकि हम लास्ट डे में, एंड टाइम में पहुंच चुके हैं। इसलिए जो अभी तक आपने आंखों से नहीं देखा था वो देखना पड़ रहा है। जिन बातों को आपने कानों से नहीं सुना था, वो सुनना पड़ रहा है। इसलिए यीशु आ रहा है शीघ्र। मेरी और आपकी तैयारी क्या है? क्या संसार के कूड़े को इकट्ठा करके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, या मेरे उन शब्दों को तैयार करना है? बस मेरा संबंध होना किससे है? पिता के साथ में। पिता कहीं तक दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हमने खुदा को एक फॉर्मेलिटीज में लेके आ गए। प्रभु की योजना देखे, नई सृष्टि बना रहा है, वो नया यरूशलेम खड़ा कर रहा है, नई पृथ्वी बना रहा है। किसके लिए? कौन रहेगा उधर? कौन रहेगा? मेरे लिए और आपके लिए। हम अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इन चीजों को बना के रखते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरा बच्चे के लिए होगा। मेरा पिता भी ऐसे शांत नहीं बैठा, उसने मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करी है। यीशु बोल के गया, मेरे पिता के घर में बहुत रहने के घर है, जहां मैं जाता हूं मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। मेरे पिता की योजना सिर्फ यहां तक नहीं है आपके लिए और मेरे लिए, स्वर्ग की है। परंतु हम में से बहुत लोग हैं जो सिर्फ संसार की बातों पर मन लगा के बैठ गए, ये संसार ही मेरे लिए काफी। पिता कहां पहुंचाना चाहता है? स्वर्ग में, जहां पे दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। यहां तो हर दिन दुख है हमारे जीवन में। रात को अच्छे से सोते हैं, सुबह क्या हो गया शरीर में कुछ पता नहीं। सुबह ठीक है, दोपहर को शरीर में क्या हो गया कुछ पता नहीं। कहां पे दर्द उठ गया, कहां पे क्या बीमारी आ गई कुछ नहीं पता। कहां से कौन सी विपत्ति वाली बात सुन ली, कौन सा भय आ गया पता नहीं। इस संसार में यही तो भोग रहे हैं हम लोग। आज स्वस्थ बैठे, कल बीमार हैं। यही तो जीवन में चल रहा है, रिसाइकल। परंतु पिता के घर में ऐसा नहीं। जो शांति आप इस समय देख रहे हैं अपने जीवन में, वैसी उससे बढ़कर शांति पिता के घर में होगी। वहां दुख नहीं, वहां क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता नहीं है। पिता ने सब कुछ करके रखा है। फिर भी मैं तो मन लगा के बैठा हूं इस संसार के ऊपर, इस संसार के झूठे रिश्तों के ऊपर, संसार की झूठी बातों के ऊपर। मेरे पिता की योजना क्या है? कि आप नए यरूशलेम में प्रवेश करें, उस नई सृष्टि में, नए आकाश और पृथ्वी के आप वारिस बन जाएं, जहां पे धार्मिकता वास करेगी। खुदा ने हमें धार्मिक बनाया है यीशु के लहू के जरिए। आगे फिर वो क्या कहता है? फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहां पे यूहन्ना अब क्या देख रहा है? कहते सिंहासन में
किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। मैं और आप, हमारे बीच में परमेश्वर है। मैंने एक बात कहा आपको पहले, ये दुनियावी लोग आपको वैसे नहीं देखेंगे, आपको सोचेंगे ऐसे इंसान, परंतु आपके साथ जो है वो उनको कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मुझे याद है, मैं एक बार खरड़ में गया, किसी बच्चे के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और ये शिमला में पढ़ता था। उसके पापा बैंक ऑफ बड़ौदा में जेडम के जोनल मैनेजर। और जब मुझे फोन आया तो मैं जब गया, जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके माँ बाप ने कुछ रिफ्रेशमेंट रखी मेरे सामने, चाय कॉफी। अंदर से एक आवाज आती उस लड़के की, इन्हें क्यों बुला लिया यहां पर। मैं क्या, इसको तो पता भी नहीं था कौन हूं मैं, इसे पता लग गया। उसकी मां कहती मैं इसके कमरे में जाती नहीं हूं, तो आत्मा से ग्रस्त है। उस समय मैं उस चीज को महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ कैसे। आज विश्वासियों को भी नहीं पता कि हमारे साथ कौन है, इसलिए डर जाते हैं कई चीजों में। खुदा के दूत हमारे आगे आगे चलते हैं। मैंने कहा कि अंधकार की शक्तियों को हमारे बारे में पता है कि हमारे साथ कौन है। उस लड़के को नहीं पता, वो तो कमरे में अंदर इतना 5-6 बेडरूम था उनका, अंदर से आवाज आती है 10th में पढ़ने वाले लड़के की, इन्हें क्यों बुला लिया तूने, मेरी शक्ति खत्म होगी। अभी बस कदम ही रखा था, कहता शक्ति खत्म होगी मेरी। हम उस सामर्थी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं जो हमारे बीच में होके चलता है। उसने कहा कि मैंने जब आवाज सुनी सिंहासन पे, तो मैंने क्या देखा कि परमेश्वर का डेरा तो मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर मनुष्य को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसने हमारे स्वरूप और समानता पे हमें बनाया अपनी। यीशु से भी ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर मुझसे और आपसे। एक कारण था, उसने एक लौता पुत्र दिया। जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया मेरे लिए और आपके लिए। पिता का ऐसा प्रेम देखते हुए भी हमारा मन कभी भी ऐसा उसके लिए डरता नहीं है कि पिता तू मुझसे ऐसा प्रेम कैसे कर सकता है। अपने एक दोते बेटे यीशु को सूली पे चढ़ा रहा है वहां पर, फिर भी हम मनुष्य समझ नहीं पा रहे उस परमेश्वर की अभी तक क्या योजना है, क्या आने वाले दिनों में परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि संसार ने हमारे दिमाग और आंखों पर पर्दा डाल दिया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम को जानना है। वो कहता है कि वो मनुष्य के बीच में डेरा करेगा, उसका डेरा मनुष्य के बीच में है और उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनको परमेश्वर, मैं उनका परमेश्वर होगा कहता है। वो हमारा परमेश्वर होगा, पर किन के लिए? जो उसके लिए हृदय को खोलेंगे, जो उसके लिए अपने मन को परमेश्वर के लिए कहेंगे प्रभु तू मेरा आज से परमेश्वर, मेरा पिता है। हम मुंह से तो कहते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है, परंतु हमारे मन परमेश्वर से बहुत कोसों दूर है। इसलिए अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ वैसा बना दे कि परमेश्वर मुझ में और आप में क्या देखना चाहता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके विषय में परमेश्वर खुद कहता है मेरा इसके बिना मन नहीं लगता। हनोक, दाऊद के विषय में वो कहता है कि मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति मुझे मिल गया है। परमेश्वर उनके विषय में बातों को कह रहा है, तो परमेश्वर आज मेरे और विषय में आपके बारे में क्या कह रहा होगा? परमेश्वर की योजना को हमें जानना है कि परमेश्वर स्वर्ग में हमें बिठाने के लिए आया है, कि हमें वो स्वर्ग में बिठा दे। हम यहीं पर इन्हीं चीजों में उलझ के रह गए, संसार की बातों में।
हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की है, परमेश्वर की साथ पहनने की। अगर मैंने कहा कि अगर आज मेरा और आपका निर्णय नहीं बदला तो हमें फिर यही रहना पड़ेगा। महाकलेश है, दुष्ट को छोड़ा जाएगा, शैतान को। वो कैसे लोगों को नाश करेगा। हम पिता के पास जब आए तो एक फॉर्मेलिटी में ना आए कि परमेश्वर तुझसे कुछ मिल जाएगा। तो कई बार हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि इसके पास जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, वो नहीं रखना। वो ना भी दे तो भी चलेगा। इसलिए मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके घर में जाने के लिए मेरे को क्या योजना को उसकी आना पड़ेगा, उसकी योजना। कई बार हमारी दुआओं का जवाब हमें कई बार नहीं मिलता, तो क्या हम मन को उदास कर ले कि प्रभु तूने मेरी बात सुनी नहीं। प्रभु मैं कब से 500 करोड़ मांग रहा हूं प्रभु से, हाँ नहीं मिले अभी तक। दर्शन बड़ा है भाई, हाँ रियल है। 500 करोड़ आई नीड, नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं, प्रभु अब मैं तेरी सेवा नहीं करती, प्रभु तू दिया नहीं अभी तक। व्हाई शुड आई, ही कैन गिव। शायद हो सकता है मेरा अकाउंट यहां पे नहीं, स्वर्ग में 500 करोड़ से ज्यादा हो। दैट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी एंड फॉर यू। सम टाइम कई बार हमारे पैसा नहीं होता। कल मेरे अकाउंट में सिर्फ 8 रुपए थे, मुझे चंडीगढ़ जाना है, एक बहन पैसा डाला उसमें, वो भी मेरे पास नहीं आया। मैं कभी प्रभु को ऐसे बोला, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नेवर। और यही कारण है परमेश्वर आशीषों को डबल करके देता है। अगर मैं इस बात को बैठ जाऊं, प्रभु तेरी प्रार्थना में तो मुझे कुछ मिलता नहीं अभी, क्या मैं सेवा छोड़ दूं? पर हम में से कई बार हम लोग कहते हैं जब प्रभु नहीं देता हम बहुत ज्यादा उलाहना देते हैं। The God knows, परमेश्वर को मालूम है मैं कभी भी उसको एक शब्द नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास आज ऐसा क्यों नहीं है, इस चीज के लिए क्यों नहीं है, उस चीज के लिए नहीं है। मुझे अच्छा लगता है उस समय मेरे अंदर शांति आती है जब कुछ नहीं होता। प्रभु कहते हैं उसमें जीना सीख, कैसा लगता है तेरे को, हाउ यू फील इट? आई फील ब्लेस्ड। ना होते भी, मैंने बोला ना कल एक बहन मेरे को डाली कुछ पैसा, उसमें गूगल पे किया पर मेरे पास अभी तक नहीं आए। मैंने प्रभु को बोला, बहन बोली भाई आधे घंटे में आएगा, भाई नहीं आया। कहाँ पे रुक गई, स्टक हो गया। मुझे चंडीगढ़ से वापस आना था, मैं चलो मेरी गाड़ी वापस जाएगी भी या नहीं जाएगी, आई डोंट नो, बट प्रभु कर दिया इंतजाम। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, ये कमी नहीं बता रहा मैं आपको, ये बता रहा हूं कि अगर प्रभु कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब आप प्रभु से मन को भारी ना करें, हल्का ना करें। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो तेरी इतनी प्रार्थना करता हूं। किसी घर गया हो, एक बहन बोली, उसका बेटी बोली, राहुल अंकल आपके लिए प्रार्थना करते, मम्मी पापा सब ठीक हो जाता है, राहुल अंकल तो कई बार बीमार रहते हैं, अब इतना क्यों ऐसा है, ये हॉस्पिटल क्यों गए परसों, इतनी इनकी तबीयत ऐसी, गले, ये सब चीजें क्यों? मेरे को फिर उत्तर मिला मैं बाइबल से, मैं यीशु मसीह, जिसको हमने पिछले संडे पढ़ा था कि यीशु मसीह का भी रोगों से जान था। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, ये क्यों है। हमेशा बोलता हूँ जब हमने कोरोना की जब प्रार्थना शुरू करी थी बहन लोगों ने 3 बजे वाली, अभी तक चल रही है, और सबसे पहले कोरोना मुझे ही हो गया। यू फील इट, तू महसूस कर ले क्या है कोरोना। तुझे लिए प्रार्थना करना तो इजी है दूसरे के लिए, पर उस दुख को तू सह के देख कैसा लगता है फील। और मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया पिया नहीं था कि मेरे को कोरोना, स्वीटी को तो कितनी बार कोरोना के मरीजों के बीच में थी, इसको आज तक नहीं हुआ था। जब इसको रिपोर्ट आना तो मैं घर से 15 दिन बाहर तक, पास्टर के घर में, मैं इतना अपने आप को बचाना, और मुझे कहां से पकड़ लिया। देन आई रियलाइज दैट क्यों हुआ मुझे, क्योंकि प्रार्थना शुरू करवाई थी हमने कोरोना की। प्रभु कहता यू फील इट, तेरे लिए बस मुंह से कहना ही नहीं है, जस्ट फील इट। इसलिए हम कई बार लोगों के पास आते, लोग के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, हम कहते हैं प्रभु तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजों को खोल दे, भेंट मार को खोलती है। प्रभु कहते तू फील करके देख हाउ यू फील इट है। ये डिपेंडेंसी है परमेश्वर के ऊपर।
मेरी और आपकी नागरिकता इस संसार की नहीं है, ध्यान दें। मेरी और नागरिकता उस परमेश्वर के ऊपर है, ये मुझे निर्भर करती है परमेश्वर के ऊपर, कि इंसान के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। और जब हम उस पर निर्भर होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये सोचते हो किसकी उम्मीद कोई हमारे ऊपर हो, हम किसी को बोले हमारी मदद करो, खबर से परमेश्वर जांचता है, देखता है। हम कुड़कुड़ाए ना, मैं जानता हूं कि इजराइल लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। उन्होंने मन्ना खाया, परमेश्वर ने उन्हें उस चट्टान से उस पानी को पिला दिया। समय समय पर उनके कपड़े, उनके जूते, हर चीज कैसे बदल रहे थे साइज, फिर भी क्या कह रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। और ये कुड़कुड़ाने का हश्र आप देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने बीच जंगल में उनके प्राणों को सुखा दिया। उनके साथ स्वयं परमेश्वर चल रहा था, दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा, फिर भी समझ नहीं पा रहे वो लोग कि परमेश्वर स्वयं उनके बीच में, फिर भी क्या कह रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए अपनी जुबान से कभी मत कुड़काएं, प्रभु कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर कुछ बातों को सिखा रहा होता है, अपने ऊपर निर्भर करा रहा होता है, जिसे हम वैसे नहीं समझ सकते, परंतु अनुभव प्रभु दिला रहा होता है। और ये सब बातें जब आती है गवाही के सामने आती है, क्योंकि परमेश्वर का डेरा जो है मनुष्य के बीच में है। जब वो खुदा मेरे और आपके बीच में चल रहा है, फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या है, मुझे अपनी जरूरत किसी और को बताने की आवश्यकता क्या है। उसकी योजना मेरे लिए, संसार के लिए नहीं है, परमेश्वर के घर में ले जाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, उसके घर में पैदा होने का सौभाग्य खुदा ने मुझे और आपको दिया, ये सबसे बड़ी बात है। मत गुनगुनाए, प्रभु क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बस हमेशा यिर्मयाह 29:11 रहता है कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे फायदे के लिए, हमारी कुशलता के लिए है। अगर आपके पास कुछ अभी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसमें अच्छी बातें निकल के आएंगी। जो खो दिया है, पिछले दिनों में हमने योएल की किताब में पढ़ा था कि जो तूने खो दिया है, परमेश्वर उसे क्या करेगा, फिर से बढ़ा के देगा। डबल योर पोर्शन, हर चीज में बढ़ा देगा। इसलिए विश्वास योग्य बने रहे और उस नागरिकता को देखिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में तैयार गई है। पौलुस बार बार क्या कहता है, मेरा लक्ष्य यीशु है, सिर्फ यीशु मसीह ही मेरा लक्ष्य है। दाएं बाएं मुड़ेंगे, गिर जाएंगे। उतार चढ़ाव है, एक मसीह विश्वासी लोगों के जीवन में ही उतार चढ़ाव है। जो विश्वास में है उनका ही जीवन में उतार चढ़ाव, जो विश्वास में नहीं उनकी परीक्षा प्रभु कभी नहीं देगा। ध्यान दें, जो विश्वास में है परीक्षा उनके लिए है, जो विश्वास में नहीं परमेश्वर उसकी कभी परीक्षा नहीं लेगा। उसे मालूम है हल्का है, गिर जाएगा। अय्यूब उस समय का बहुत अच्छा धर्मी है, विश्वास में था। कितनी बार अय्यूब के हम उदाहरण सुने हैं, हर बात में हम उदाहरण लेते हैं अय्यूब का। विश्वास में था इसलिए परीक्षा उसकी थी, धर्मी है। पहली बात में प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है। हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ में। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करती है चीजें, इसलिए कहते हैं कि वो जो हथियार है तेरी ओर चलेंगे तो जरूर, परंतु तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ढाल हमारा परमेश्वर है। जिसने खुदा को पा लिया है, मैं कहता हूं उसने बहुत बेहतर चीज पा ली है। इसलिए मेरे जीवन में अगर खुदा है, मेरा परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए स्वर्ग तक की, उस अनंत जीवन तक की योजना को बना के रखा है, वो मेरा परमेश्वर है। सिर्फ संसारिक तौर पे नहीं कि थोड़े टाइम तक के लिए नहीं, परंतु अनंत काल की उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, नई सृष्टि और आकाश में प्रवेश करने के लिए, उसकी धार्मिकता में वास करने के लिए मुझे और आपको तैयार कर रहा है परमेश्वर।
आगे फिर क्या कहता है, और फिर वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो जब परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में आ गया, परमेश्वर हमारे बीच में रहने लग गया, कहते कि सब उनकी आंखों से सब आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। ये कलाम इस बात के विषय में हमें भरोसा दिला रहा है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आज दुख, निराशाएं, चिंताएं भरी पड़ी, इसलिए वो कहता है कि वो सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। और जो सिंहासन पे बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। अब जो सिंहासन पे बैठा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कहता है सब कुछ मैं नया कर रहा हूं, सब कुछ नया। जब एक व्यक्ति अपने हृदय को प्रभु के सामने रखता है और ये मान लेता है कि खुदा, मैं अब तक मेरे जीवन में मैंने गुनाह या पाप किया, मैं अब तक तेरे खिलाफ चला हूं प्रभु, तब परमेश्वर अपने दयावान हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेत में पिलाऊंगा, और जो जे पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। सो जो जे पाए, जे किस पे पाएंगे हम? आज हम लोग वचन सुन रहे हैं, अपनी इन कमियों के ऊपर, अपने उस पाप के ऊपर, अपनी निराशा के ऊपर हम क्या करें? जे पाए। इन सब बातों से जो बाहर निकल के आएगा, कहते तभी वो मेरे वारिस होगा और उसका परमेश्वर मैं होगा, वह मेरा पुत्र होगा। पर 8वीं बात में क्या कह रहा है? डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक की जलती रहेंगी। ये दूसरी मृत्यु है। सो जो डरपोक है, जो स्थितियों को देखकर डर जाते हैं, अब हमारा क्या होगा, कल को हमारी चिंता, हमारे जीवन में क्या होगा, क्योंकि भरोसा भी परमेश्वर नहीं। बाइबल में लिखा है पहला पत्र 5:7 में कि तू चिंता, अपनी चिंता, मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है। इसका मतलब जब हम चिंता करते हैं तो ये हमारे अविश्वास को दिखा रहा है। हम किसी बात के लिए भयभीत है, चिंतित है, तो ये हमारे अविश्वास को दे रहा है, ये मेरे विश्वास को नहीं दिखा रहा। इसका मतलब जो अविश्वासियों और घिनौनी और हत्यारों, व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और डरपोकों के बारे में भी लिखा है। जो डरपोक है, कहता है उनका जो भाग है वो जलती रही, जो दूसरी मृत्यु गंधक से जलती रहेगी, वो दूसरी मृत्यु दरवाहों के लिए होगी। हम डर जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य क्या क्या होगा, कल को हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अपने परमेश्वर के ऊपर सौंप। ये दिखाता है कि हमें भरोसा नहीं है शायद परमेश्वर के ऊपर। हमारा अविश्वास हमें दिखाता है कि हम शायद परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में। इसलिए उसने कहा जो इन सब बातों पर जे पाएगा वो इन वस्तुओं का वारिस होगा और उसका परमेश्वर होगा, और वह मेरा पुत्र हो। हम इन चीजों पे जे पानी है, अपने अविश्वास के ऊपर जे पानी है। डरपोक आत्मा, घिनौने, टोने, मूर्ति पूजक, ये तमाम चीजें, उन पर जे पानी है। जब जे पाएंगे तो परमेश्वर हमें अपनी बाहें खोल के बोले तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे दाम लेकर खरीद लिया। ले बालक पुत्र होने का दर्जा परमेश्वर दिया, इसलिए मेरा चाल चलन, मेरा भरोसा, मेरा परमेश्वर बन जाए। अगर हमारी जो नागरिकता परमेश्वर ने इस संसार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के घर में जाने के लिए रखी है, परमेश्वर के घर के अंदर पैदा होने का सौभाग्य मुझे और आपको मिला है, हम प्रभु का धन्यवाद करें उसके लिए। इसलिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे आज से कि प्रभु मैं तेरे उस नए यरूशलेम में प्रवेश करूंगी, तेरा नया आकाश और नई पृथ्वी पर प्रभु मैं प्रवेश करूंगी। उन गिराए हुए दूतों का न्याय प्रभु मैं कर पाऊं। प्रभु तू मेरे बीच में रहे। प्रभु दाऊद जानता था
इसलिए वो कहे मेरा भाग मेरा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू।